नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत उपाध्याय सफलता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा नंबर सिस्टम से आगे एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ में मैं आपको बेसिक बातें एलसीएम की बता चुका हूं कि एलसीएम में बेसिक क्वेश्चन कितना बन सकता है। उसके बाद आज हम लोग आज की क्लास में जो बात करेंगे वो बात होगी एचसीएफ की। किसकी बात होगी मेरे भाई? एचसीएफ की बात होगी कि सर एचसीएफ क्या होता है, किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ हम कैसे बनाते हैं और एचसीएफ में कितने बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेरे लाल आइए जल्दी से, एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी के साथ एक नाम और चलता है जिसे अपन कहते हैं जीसीडी। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से ही है, दोनों को एक ही बात हम कह सकते हैं। सबसे पहले यहां पर कोई भी नंबर अगर हमारे पास गिवन है, जैसे अभी मैं कह दूं कि यार नंबर गिवन है हमारे पास 10 और नंबर गिवन है 15 और नंबर गिवन है हमारे पास 3030, इनका एचसीएफ बनाना है। क्या बनाना है? इनका, इन संख्याओं का एचसीएफ बनाना है। क्या करना है सर? इन संख्याओं का एचसीएफ हमें बनाना है। तो हम इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे बनाएंगे? तो इत्मीनान से समझिएगा आप कि एचसीएफ हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे भाई अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो समझिए, एचसीएफ बनाते समय सबसे पहली बात बेसिक समझ लीजिएगा कि एचसीएफ होता क्या है। मतलब अभी मैं आपसे कहूं कि सर जी इस 10 के फैक्टर करिएगा, गुणनखंड करिएगा, तो 10 के अगर अपन फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 2 गुना 5 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि सर 15 को अपन फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 15 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 3 गुना 5 आ जाएगा। अगर मैं आगे की बात करूं कि सर जी 30 को फैक्टराइज करिए तो 30 का आशय क्या है? बोलो सर 30 का आशय है 2 गुना 3 गुना 5। बात क्लियर ना? 2 गुना 3 गुना 5 क्या हो गया सर? 30 का फैक्टर हो गया। अब मैं यहां पर आपसे कहूं कि सर बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं कि इन सब में बड़ी से बड़ी जो कॉमन संख्या है वो कितनी है? बोलो सर 5 है। मतलब इन सब का बड़े से बड़ा कॉमन क्या हो सकता है? बोलो सर 5 हो सकता है। मतलब 5 इनका क्या हो जाएगा? बोलो सर एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना? इसी बात को, ये तो गुणनखंड विधि है, इसी बात को भाग विधि में हम कैसे बना सकते हैं वो जरा एक बार आप समझिएगा। भाग विधि में यही सवाल हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि यार 10, 15 और 30 कोई संख्या है, इसका एचसीएफ बनाइए। क्या बनाइए सर? एचसीएफ बनाइए। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम इन संख्याओं का डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस यहाँ पर कितना है? बोलो सर 5 है। यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है? 15। क्या बनाया मैंने यहाँ पर? यहाँ पर मैंने इन संख्याओं का डिफरेंस बनाया, इन संख्याओं का अंतर बनाया। तो बेटा करते क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। यहाँ पर इन दोनों में छोटा नंबर कौन है? बोलो सर 5 है। अगर 5 में हम 15 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? कोई भी समस्या की बात नहीं है, 3 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा कितना? तो सर शून्य रिमाइंडर हो जाएगा। तो जहां पर भी शून्य रिमाइंडर होता है वही संख्या एचसीएफ कहलाती है। वही संख्या क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। बात क्लियर ना? वही संख्या क्या कहलाती है सर? इनका एचसीएफ कहलाती है। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि आगे की बात और क्या हो सकती है सर, तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ज्यादा संख्याएं कभी गिवन हो, कभी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 संख्याएं गिवन हो और सवाल हमसे कहे कि इन संख्याओं का एचसीएफ बनाइए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर संख्याओं का कम अंतर देख लें। क्या देख लें सर? कम अंतर। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया कम अंतर, या फिर जितनी भी संख्याएं आपको गिवन हो, दे रखी हो, उनमें सबसे कम अंतर देख लीजिए या उसका कोई गुणनखंड, का कोई फैक्टर। मतलब मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि यार जब भी अपने पास ज्यादा संख्याएं होंगी तो उन संख्याओं में क्या होगा? उन संख्याओं में एचसीएफ या तो कम अंतर होगा या फिर उसका कोई भी फैक्टर होगा। ये बात आपको अच्छे से तब समझ में आएगी जब मैं इसके उदाहरण, इसके क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा।
बात क्लियर है ना। जैसे यहाँ पर हम 5-15 की बात करेंगे तो हमने छोटा कम अंतर पकड़ लिया कि सर या तो 5 ही इसका HCF होगा या फिर 5 का कोई भी फैक्टर HCF होगा, तो हमने यहाँ पर 5 को पकड़ा और आप देख रहे हैं कि HCF 5 ही आया। मैं अगर क्वेश्चन आपको दिखाऊं कि सर सवाल क्या हो सकता है तो आप जान लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन मेरे सामने है, सवाल मेरे से कह रहा है कि 216, 432, 1215, 1422, 2169 और 2223 इन संख्याओं का HCF बनाना है हमें। क्या करना है सर? इन संख्याओं का HCF बनाना है। तो इन संख्याओं का HCF अपन कैसे बनाएंगे? यहाँ पर जितने भी नंबर हमारे पास गिवन हैं उन सब कम नंबरों में, उन सब संख्याओं में हम क्या देखेंगे? बोलो सर, कम डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? कम डिफरेंस देखेंगे। और कम डिफरेंस देखते ही हम या तो कम डिफरेंस ही हमारा HCF होगा या उसका कोई भी फैक्टर HCF होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये संख्याएं, इतनी बड़ी संख्याएं हमारे सामने हैं, इतनी संख्याएं हमारे सामने हैं, इन संख्याओं का HCF बताइए। तो अगर हम भाग विधि पर जाएंगे तो आपको पता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए आप मेरी बात पर जाइए और आप क्या करिए? इन संख्याओं का डिफरेंस चेक करिए। अगर अपन इन संख्याओं का डिफरेंस चेक करेंगे तो सबसे कम अंतर यही नजर आ रहा है, हाँ या ना? सबसे कम अंतर, सबसे कम अंतर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम अंतर मुझे यही नजर आ रहा है। तो कम अंतर यहां पर अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूंगा तो कितना है सर? 2223 है और 2169 है। इसका मतलब डिफरेंस 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 4 आ जाएगा। अगर 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 54, 54 आ गया। अरे बात क्लियर ना? इस बात का आशय क्या है? इस बात का आशय है कि या तो 54 ही इसका HCF होगा या तो 54, या तो 54 ही इसका HCF होगा या इसका कोई भी फैक्टर या इसका कोई भी गुणज इस संख्या का क्या होगा? बोलो सर HCF होगा। तो यार अगर मैं आपसे कहूं कि 54 54 को फैक्टराइज करिए, तो 54 को फैक्टराइज करने का आशय है कि भैया 54 के फैक्टर अगर अपन करेंगे तो क्या हो सकता है? बोलो 27 गुना 2 हो सकता है। और फैक्टर क्या हो सकते हैं? बोलो सर 18 गुना 3 हो सकता है। और कौन हो सकता है? बोलो सर 9 गुना 6 हो सकता है। बात क्लियर ना? तो इन संख्याओं में ही कोई इनका क्या होगा? HCF होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि HCF सर जी 2 तो हो नहीं सकता। बोलो सर 2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 इसीलिए नहीं हो सकता कि यहां पर आप देख रहे हैं कि और डिजिट है, और डिजिट है, इसका मतलब विषम संख्याएं भी वहां पर हैं, तो 2 की तो बात ही चलने वाली नहीं है। इसका मतलब 2 का कोई भी मल्टीपल भी चलने वाला नहीं है। अरे बात क्लियर ना? 2 का कोई भी मल्टीपल भी चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन संख्याओं का HCF आप क्या पाएंगे? बोलो सर इन संख्याओं का HCF हम पाएंगे 9, क्योंकि 27 27 से नंबर डिविजिबल होता ही नहीं। बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब इन सभी संख्याओं का HCF की अगर हम बात करेंगे तो इन सभी संख्याओं का HCF कितना आने वाला है? बोलो सर इन सभी संख्याओं का HCF 9 आने वाला है। मतलब यहां पर अगर आप चाहें तो डिविजिबिलिटी रूल से भी इनका HCF बना सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल LCM HCF से मिलके ही चलता है। मैं आपको क्वेश्चन और आगे बहुत सारे कराऊंगा डिविजिबिलिटी रूल से। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि सर 9 से सभी संख्याएं कटती हैं, तो आप देखेंगे कि सर 9 से यहाँ पर सभी संख्याएं कटती हैं। जैसे 216, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मेरे भाई? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग मतलब सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होता है, वे सभी संख्याएं 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। तो मेरे भाई 6 और 1 7 और 2 9 डिविजिबल है 9 से। अगर मैं कहूं कि सर जी 4 और 3 7 और 2 9 डिविजिबल है 9 से। अगर मैं कहूं कि 5 और 3 8 और 1 9 9 से डिविजिबल है। अगर मैं कहूं कि 4 और 1 5 5 और 4 9 डिविजिबल है 9 से। अगर मैं कहूं कि भैया 9 और 9 18 डिविजिबल है 9 से। 3 और 2 5 और 4 9 डिविजिबल है 9 से। इसका मतलब है कि सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी हैं वो सब 9 से डिविजिबल हैं। तो इनका HCF क्या हो गया मेरे भाई? इनका HCF हो गया कितना? बोलो सर 9। नेक्स्ट चलते हैं अगले टाइप पर। अगर हम अपन अगले टाइप की बात करेंगे यहाँ पर, तो अगला टाइप क्या हो सकता है HCF का? अगला टाइप इस तरह का HCF का बनता है जहां पर रिमाइंडर बचता है। जहां पर क्या बचता है मेरे भाई? शेष बचता है। और जहां पर शेष क्रमशः अलग अलग बचता है। जैसे अभी सवाल हमसे ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइएगा। क्या बताइए? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 411, 684 और 821 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 4 और 5 बचता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बोलो सर जितनी संख्याएं दे रखी होंगी उन सबका डिफरेंस बनाएंगे। पहला नंबर क्या है मेरे भाई? 411 है,
उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, बोलो सर 684 है। अगर हम आगे की बात करेंगे, अगला नंबर क्या है मेरे पास, 821 है। इन सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे मेरे भाई, डिफरेंस चेक करेंगे कि सर इन सभी संख्याओं का डिफरेंस क्या है, या फिर डिफरेंस के बाद में चेक करेंगे। पहले जितना भी रिमाइंडर हमें बचता है, इन संख्याओं से जितना भी रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर को पहले माइनस कर लीजिएगा। शेष क्रमशः, सवाल में बोला गया है कि शेष क्रमशः कितना कितना बचता है मेरे भाई, शेष क्रमशः बचता है 3, और शेष क्रमशः कितना, बोलो सर 4, और शेष क्रमशः कितना, बोलो सर 5 बचता है। क्या करेंगे सर जी, माइनस कर देंगे इस डिफरेंस को। इस जो रिमाइंडर जो बचता है इसको अपन क्या करेंगे, बोलो सर माइनस कर लेंगे। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई, सिंपल बात 408 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, बोलो सर 680 यहाँ पर आएगा। अगर 821 की बात करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे 21 में से अगर 11 में से 6 आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 816 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। हमने क्या कर लिया, जो भी रिमाइंडर अपने पास बचता था, रिमाइंडर कितना बचता था, 3, 4 और 5। हाँ ध्यान रखेंगे, रिमाइंडर को अपन पहले ही माइनस करते हैं। जबकि एलसीएम का क्वेश्चन जब बचता था तो एलसीएम के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, बोलो सर रिमाइंडर को जोड़ दिया करते थे। कि यहाँ पर रिमाइंडर को हम क्या कर रहे हैं, बोलो सर यहाँ पर हम रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर रहे हैं। तो अगर 411 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 408 आ जाएगा। 684 में से अगर अपन 4 माइनस करेंगे तो 680 आ जाएगा। अगर 821 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 816 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 816। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उन संख्याओं का एचसीएफ आपको बनाना है। अगर हम इन संख्याओं के एचसीएफ की बात करेंगे तो यहाँ पर इन नंबरों का क्या देख लेंगे, बोलो सर डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर हम इन नंबरों के डिफरेंस की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 880 है, ये 680 है, और ये कितना है 816। ये कितना है मेरे भाई, 408। अगर मैं आपसे कहूं कि 816 में से आप माइनस कर दिए 680 तो यहाँ पर कितना आने वाला है, मतलब हमारे पास यहाँ 816, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, बोलो सर 680 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 यहाँ पर आ जाएगा। अगर अपन 11 की बात करेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 3 आ जाएगा। अरे बात क्लियर है ना। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 7, 136 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 136, 136 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 680 है हमारे पास, कितना है सर, 680 है। 680 में से 408 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 680 कोई नंबर है उसमें से किसको घटाना है, बोलो सर 408 को घटाना है। समझ में आ रही है ना बात। आसानी से यहाँ पर इनका डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे। अगर डिफरेंस कटेंगे तो यहाँ पर 10 में से घटाएंगे 2 को तो 8 को तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो सर 7 आ जाएगा। अगर यहाँ की बात करेंगे तो 4, 6 है अपने पास। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 272 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 272। मतलब अगर हमने इन दोनों नंबरों का डिफरेंस चेक किया तो यहाँ पर डिफरेंस बेटा क्या बन गया, फिर से ध्यान से समझिएगा कि जब भी क्वेश्चन इस तरह का बनेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जहां पर शेष बचता है, जहां पर क्या बचता है मेरे भाई, जहां पर शेष बचता है, तो जितने भी नंबर हमारे पास गिवन होंगे और जहां पर जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को अपन पहले ही माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे 3, 4, 5। अगर बेटा 3 माइनस करेंगे तो 408 आएगा। अगर यहां से 4 माइनस करेंगे 680 आ जाएगा। 821 में से 5 माइनस करेंगे 816। फिर मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ बनाने का तरीका क्या है। एचसीएफ बनाने का तरीका यह है कि पहले संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित कर लें। तो 408, 680, 816 संख्याएं क्रम में व्यवस्थित हैं, बोलो हाँ सर क्रम में व्यवस्थित हैं। फिर क्या करेंगे यार, फिर ये करेंगे कि जितने भी नंबर अपने पास हैं उसमें से ये देखेंगे कि ये जो नंबर है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटी संख्या, मैंने आपको बताया कि या तो कम अंतर ही एचसीएफ होगा। अभी मैं आपको बता के चुका कि कम अंतर, या तो कम अंतर ही एचसीएफ होगा या उसका कोई भी फैक्टर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 136 से 272 कंप्लीटली डिविजिबल है। 136 से 272 क्या है सर, बोलो कंप्लीटली डिविजिबल है मेरे भाई। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, ये इसको काटता है, तो आप देख रहे हैं कि 136 ऑप्शन में भी है। इसका मतलब इस संख्या का वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, बोलो सर 136, 136 हो गई। मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आया, 136 आया।
136 से अगर अपन भाग लगाएंगे 411 में तो शेष कितना बचेगा, बोलो सर 3 बच जाएगा। अगर 136 से भाग लगाएंगे 684 में तो मेरे भाई शेष कितना बचेगा, बोलो सर 4 बच जाएगा। 136 से अगर 821 में भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा मेरे भाई, 5 बच जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। ये आज की क्लास का टाइप नंबर 2 और HCF का भी टाइप नंबर 2 है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे समझते हैं कि और सवाल कैसे बन सकते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, नोट करिएगा ये बात पहले। चलें सर आगे, आइए। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, चलते हैं। देखिएगा यार, सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है टाइप नंबर 3 में, टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है, मतलब एक बार इससे सबसे पहले आपने पढ़ा सिंपल HCF, उसके बाद आपने पढ़ा कि जहां पर भिन्न भिन्न शेष बचता है, यहां पर सवाल कह रहा है कि समान बचता है। मतलब प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर जो होता है वो इक्वल रिमाइंडर होता है। कैसा रिमाइंडर होता है, बोलो सर इक्वल, समान शेष बचता है। तो समान शेष की स्थिति में क्या करते हैं, समझिएगा। समान शेष की स्थिति में ये करते हैं कि जितने भी नंबर अपने पास गिवन होंगे, जितने भी नंबर क्या होंगे सर, जितने भी नंबर हमारे पास गिवन होंगे, कौन कौन नंबर गिवन है मेरे भाई, 1356, और कौन नंबर गिवन है मेरे भाई 1868, और कौन नंबर गिवन है मेरे भाई 2764। बात क्लियर ना। जहां भी समान शेष बचता है, तो जहां भी समान शेष बचेगा वहां पर अपन क्या करेंगे, जितने भी नंबर हमें गिवन होंगे उन संख्याओं का डायरेक्टली हम HCF बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, डायरेक्टली हम HCF बनाएंगे। अगर अपन HCF की बात करेंगे तो इन संख्याओं का डिफरेंस हमें करना पड़ेगा, इन संख्याओं का डिफरेंस हमें करना पड़ेगा। मतलब 2764 माइनस करेंगे कितना, अरे बोलो सर 1868। अगर मैं कहूं कि 1868 को आप माइनस करिए तो आप देख रहे हैं 14। अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 6 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 5 15 अगर माइनस करेंगे 15 में से 6 तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 9 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना बचेगा, अरे बोलो सर 6 बचेगा। अगर 6 की बात करेंगे 16 तो 896। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, बोलो सर 896 इन दोनों का डिफरेंस है। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो मेरे भाई 1868 माइनस करेंगे कितना, बोलो सर 1356। भाई इनमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई 512। इन दोनों का जो हमने डिफरेंस बना लिया तो कितना आ गया, बोलो सर 512। मैंने अभी आपको बताया कि आप करेंगे क्या, आप करेंगे कि ये कि या तो इस कम अंतर को कैच कर लें कि सर जी 512 हमने चेक कर लिया, 512 ही इसका HCF होगा, या फिर 512 का कोई भी गुणज क्या होगा, 512 का कोई भी मल्टीपल क्या होगा, HCF होगा। अगर ये बात आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो फिर सर जी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा देंगे। मतलब 512 से भाग लगा देंगे किसमें, बोलो सर 896 में। 896 में अगर अपन भाग लगाएंगे तो आपको पता है कि एक बार भाग जाने वाला है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो सर 512। माइनस करेंगे यहाँ कितना है, बोलो सर 4। यहाँ कितना है मेरे भाई 3। यहाँ पे कितना आएगा 3, तो 384। फिर से क्या करेंगे भाई 512। ठीक है ना। ये भाग विधि कहती है कि जो रिमाइंडर बचता है फिर से यही वाले नंबर में फिर से हम भाग लगाते हैं। अगर मैं कहूँ भाग कितनी बार जाएगा तो आप कहेंगे सर एक बार भाग जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 384। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, बोलो सर 128, 128 इनका डिफरेंस आएगा। अगर मैं कहूं कि सर 28 384, 384 फिर से यहाँ आ जाएगा ये वाला नंबर, ये नंबर फिर से यहाँ आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये इससे डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर 3 बार कटता है, तो 128, 128 से अगर 3 बार कटेगा तो यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर नंबर अपन लिखेंगे 384, 384, 384। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो सर 0 0 रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा
तो आप अपने दिमाग में ये बात सेट करिए कि जहां भी रिमाइंडर 0 आएगा वही नंबर क्या होता है? अरे बोलो सर, वही नंबर HCF होता है। क्या होता है मेरे भाई? वही नंबर इन संख्याओं का HCF होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इन नंबरों का HCF क्या होगा, तो आप बताएंगे सर इन संख्याओं का क्या होगा सर HCF? इन संख्याओं का HCF होगा 128। 128 ऐसा नंबर है कि जिससे अगर आप 1356, 1868, 2764 में अगर भाग लगाएंगे तो शेष सदैव और सदैव कैसा बचेगा? बोलो सर समान बचेगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात और आपको बता दूं कि जब भी हम HCF बना रहे होते हैं और समान की बात बचती है तो कई बार प्रश्न ऐसा भी होता है, जैसे अभी यहाँ पर 128 की बात करा हमने और रिमाइंडर बच गया 0, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जैसे ऑप्शन में 128 ही ना हो, ठीक है ना, यहां पर क्या होता है, अगर यहां समान शेष नहीं बचता, तब की मैं बात कर रहा हूं, जब यहां पर समान शेष नहीं बचता और इन संख्याओं का अगर हम HCF बना रहे होते तो ऐसा हो जाता कई बार कि 128 ना बचता, तो फिर क्या होता, तो उसका कोई भी फैक्टर होता। लेकिन ये बात यहां पर आप समझिए कि जब भी क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि समान शेष बचता है, जब भी प्रश्न क्या कहेगा समान शेष, तो आप ये तय मान लीजिए कि जो यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया तो वही संख्या 100% उसका HCF होगी। 100%, कोई उसका फैक्टर की बात नहीं होगी, फिर फैक्टर की बात नहीं होगी, फिर 100% वही संख्या क्या होगी, वही संख्या इसका HCF होगी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात है, छाप दिया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यार कि अगला सवाल क्या होगा। अगला सवाल समझिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। इसमें अगला सवाल हमसे कुछ इसी तरह का कह रहा है कि HCF का कोई क्वेश्चन है। HCF में मैंने अभी तक आपको 3 बातें बताई। 3 बातें कौन सी बताई? एक तो बात ये बताई कि सर जी HCF, साधारण HCF कैसे बनता है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि हमारे पास अगर रिमाइंडर अलग अलग बचेगा, भिन्न भिन्न शेष बचेगा तो कैसे बनेगा। और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई, जहां पर समान शेष बचता है। तो आज की क्लास का टाइप नंबर 4 हमारे सामने है और सवाल हमसे यह कह रहा है कि किसी माली के पास 44 सेब, 66 नारंगी और 66 नारंगी तथा 110 आम के पेड़ हैं। वह इनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि वह सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो, सभी पंक्तियों में एक ही तरह के पेड़ हों, समान मतलब समान तरह के पेड़ हों और पंक्तियों में पेड़ों की संख्या भी क्या हो, समान हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करते हैं, बोलो सर इस तरह के क्वेश्चन में भी मेरे लाल HCF को हम प्रीफर करते हैं, क्योंकि सवाल कह रहा है कि वह अधिकतम पेड़ लगाना चाहता है। क्या करता है सर? प्रत्येक पंक्ति में, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम पेड़ लगाना चाहता है। तो जहां भी बात अधिकतम की आ जाएगी, अगर क्वेश्चन में अधिकतम है तो अच्छी बात, नहीं है तो अधिकतम होना चाहिए। क्वेश्चन ये कहेगा कि अधिकतम पेड़ लगाए जाएं। अधिकतम पेड़ से आशय है कि वो बात कर रहा है किसकी, बोलो सर HCF की बात कर रहा है। तो जहां भी अधिकतम बात आएगी तो अपन क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास गिवन होंगे, कौन से नंबर गिवन है, बोलो सर एक तो संख्या, उसके पास पेड़ों की संख्या कितनी कितनी है मेरे भाई, पेड़ों की संख्या है 44 है। दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा है 66। और सर जी तीसरा क्या है, बोलो सर तीसरा है 110। बात क्लियर ना? तीसरा क्या है भैया, तीसरा है इसके पास 110। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इन संख्याओं का HCF बनाएंगे। क्या करेंगे सर? इन संख्याओं का HCF बनाएंगे। तो HCF बनाते समय मैंने आपको अभी बताया था कि डिफरेंस क्रिएट करिएगा। अगर हम यहां पर डिफरेंस देख रहे हैं तो क्योंकि इन दोनों में तो डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां पर हमने क्या देखा, बोलो सर कम अंतर देख लिया। क्या देख लिया भाई, फिर से बता रहा हूं, क्या देख लिया हमने इनका, बोलो सर इनका कम अंतर हमने चेक कर लिया। अगर अपन कम अंतर की बात करेंगे तो फिर से जानिएगा कि कम अंतर मैंने आपको बताया कि या तो कम अंतर ही HCF होगा या उसका कोई फैक्टर HCF होगा। तो यहां पर हमने कम अंतर तो ठोक दिया कि सर जी कम अंतर क्या है, कम अंतर है यहां पर 22। तो आप ये तय मानिए कि 22 है, जो 22 है वही क्या होगा, वही इन संख्याओं का HCF होगा। क्या होगा मेरे भाई,
वही इन संख्याओं का HCF होगा। तो यार आप बात को समझो कि यार अगर सवाल हमसे ये कहता कि भाई प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो यार प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम जो पेड़ आप लगा सकते हैं, अधिकतम पेड़ों की संख्या कितनी हो सकती है? अरे भाई अधिकतम पेड़ों की संख्या हो सकती है 22। अधिकतम पेड़ों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम पेड़ों की संख्या हो सकती है 22। अगर मैं आपसे ये कह दूं यार टोटल पेड़ कितने हैं, तो आप समझिएगा कि 44 44। अगर यार हम 22 से भाग लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारे पास जो सवाल कह रहा है कि सेब, सवाल के अकॉर्डिंग अगर अपन सेब की बात करेंगे तो सेब के पेड़ हमारे पास कितने हैं? बोलो सर 44 44 सेब के पेड़ हैं। अगर मेरे भाई 44 सेब के पेड़ हैं हमारे पास, और अगर अपन 22 से भाग लगाएंगे तो आपको पता है कि एक पंक्ति में अगर 22 पेड़ लग सकते हैं तो सेब की पंक्तियां हो गई कितनी? बोलो सर 2 पंक्तियां सेब की हो गई। बात क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट आगे आपसे कहूं कि भाई हमारे पास अगला क्या है, बोलो सर 66 नारंगियां हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि नारंगियां कितनी, नारंगियों के पेड़ कितने होंगे, तो 66 में अपन क्या करेंगे? बोलो सर 2 से भाग लगाएंगे, तो इसका मतलब 3 पंक्तियां किसकी हो गई मेरे भाई? 3 पंक्तियां हमारे पास हो गई किसकी? बोलो सर नारंगियों की। अगर मैं कहूं कि हमारे पास भाई अगले स्टेप में 110 पेड़ हैं, और 110 पेड़ किसके हैं? बोलो सर आम के 110 पेड़ हैं। तो हमें आम के पेड़ के लिए कितना चाहिए मेरे भाई? फिर से 22 से भाग लगाएंगे, तो 22 पंजे कितना? बोलो सर 110। इस बात का आशय क्या है कि हमारे पास 2 पंक्तियां किसकी हो गई? बोलो सर सेब के पेड़ की। अगर मैं कहूं कि नारंगियों की कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 3। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आम के पेड़ की संख्या पंक्तियां कितनी हो गई, तो 5। लेकिन सवाल में हमसे कहा गया है कि यार पंक्तियों की संख्या बताइए और न्यूनतम पंक्ति। बात क्लियर ना? तो न्यूनतम पंक्ति से आशा यह है, जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा था कि अधिकतम पेड़ों की संख्या, तो आप समझिए कि अधिकतम पेड़ होंगे किसी भी लाइन में, किसी भी पंक्ति में अधिकतम पेड़ होंगे तभी तो संख्या न्यूनतम होगी। अरे पंक्तियों की संख्या न्यूनतम कम होगी, बोलो सर तब होगी जब यहां पर पेड़ों की संख्या पंक्ति में अधिकतम होगी। तो बात HCF की निकल के आ गई। अब सवाल हमसे कह रहा था कि पंक्तियों की संख्या बताइए टोटल, तो यहाँ पे कितना है? बोलो सर 2। यहाँ पर कितना है? 3। और यहाँ पर कितना है? 5। मेरे भाई 2 प्लस कितना? बोलो सर 3। और प्लस कितना? बोलो सर 5। अगर अपन इन सबको जोड़ के रखेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10। इसका मतलब टोटल पंक्तियां कितनी हो सकती हैं? बोलो सर टोटल पंक्तियां हमारे पास हो सकती हैं 10। तो 10 बेटा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? बोलो सर 10 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात है, छाप दिया जाए। नेक्स्ट में चलता हूं बेटा, आगे की बात आपको समझाऊं कि अगला टाइप इसमें क्या बन सकता है। यार HCF में टाइप नंबर 5, HCF में अगर हम टाइप नंबर 5 की बात करेंगे तो टाइप नंबर 5 HCF में क्या बन सकता है? पहला टाइप आप समझ गए, दूसरा टाइप आप समझ गए, तीसरा टाइप आपने समझा, चौथा टाइप आपने समझा। पांचवें टाइप की मैं बात करता हूं कि पांचवा सवाल क्या बन सकता है। पांचवा सवाल ये बन सकता है कि कोई भी नंबर हमारे पास दे दी जाए, जैसे x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 4। अगला क्वेश्चन हमसे अगली संख्या दे दी जाए x की पावर 2, y की पावर 9, z की पावर 3, d की पावर 3, और सवाल कह रहा है कि फाइंड द HCF। फाइंड HCF। जो संख्याएं हमें गिवन है उन संख्याओं का HCF अपन बताइए कि इन संख्याओं का बेटा HCF क्या होगा। तो HCF में हम जानते हैं कि HCF का आशय क्या होगा। बोलो सर HCF का आशय तो सदैव और सदैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से होता है। HCF का आशय सदैव क्या होता है? बोलो सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार इन संख्याओं में HCF क्या है, तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से होगा। अगर अपन संख्याएं लिख लें कि x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4। बात क्लियर ना? अगर मैं कहूं कि सर यहाँ पर x की पावर कितना है, बोलो सर 2,
अगर मैं कहूँ नेक्स्ट y की पावर कितना है, बोलो सर 9। अगर मैं कहूँ कि z की पावर कितना है, बोलो सर 3। एक बात और ठोक दी गई है कि भैया d की पावर 3। सवाल कह रहा है कि इनका क्या बनाइए भाई, HCF। तो HCF अगर अपन इन संख्याओं का बनाएंगे तो HCF बनाते समय ये बात ध्यान रहे कि H का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप देखिए कि यहाँ पर x की पावर, x कॉमन है दोनों में, हाँ सर x कॉमन है, मल्टीप्लाई y कॉमन है दोनों में, हाँ सर y कॉमन है, दोनों में z कॉमन है, बोलो सर हाँ z भी कॉमन है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 3 है, इसका मतलब हमें यहाँ पर जो x की पावर कॉमन है वो छोटी से छोटी कॉमन 2 है, मतलब बड़ा से बड़ा हाईएस्ट कॉमन क्या है इन दोनों का, बोलो सर 2 पावर कॉमन है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई ये x की पावर 3 है, इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर की नहीं। अगर मैं कहूं कि सर y की पावर 7 है, यहाँ पर y की पावर कितनी है, बोलो सर y की पावर 7, और यहाँ पर y की पावर कितनी है 9। तो मैं कहूं कि यार y की पावर 9 को हम ऐसे लिख दें कि y की पावर 7 और y की पावर 2। तो यहाँ पर y की पावर 7 कॉमन हो गया कि नहीं, तो इसका मतलब y की पावर कितना, बोलो सर 7। अगर मैं कहूं कि z की पावर 4 है यहाँ पर, तो z की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, z की पावर 1 और z की पावर 3। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉमन क्या हो गया z में, बोलो सर z की पावर 3। कि ये जो बात है वो कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारे सामने बनता है और वो ये कहता है कि दी गई संख्याओं का HCF बताइए, तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी कम पावर होगी, जिन नंबर ऐसे नंबर जो कॉमन होने चाहिए और पावर कम होगी, हम क्या करेंगे सर उसी नंबर को उठा लेंगे। बात क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि इसी में कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कोई भी हमें प्राइम नंबर देगा, जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 7, 5 की पावर 9, और नंबर दूसरा आपको दे देगा कि सर जी 2 की पावर 11, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, 11, 11 की पावर 3। सवाल कहेगा कि इनका HCF अपन बताएंगे। सर इन संख्याओं का HCF क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन देखने में भी लग रहा है सरल है, अगर कठिन लग रहा है तो आप हटाइएगा, मैं इसको सरल करता हूं कैसे। यार यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले अपन नंबर सबसे पहले लिखें कि 2 की पावर 5 है गुना 3 की पावर कितना है, बोलो सर 7 है, 5 की पावर कितना है, बोलो सर 9 है। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि यहाँ पर 2 की पावर कितना है, बोलो सर 11 है। अगर मैं कहूं कि 3 की पावर कितना है, बोलो सर 5 है। अगर मैं कहूं कि भाई 5 की पावर कितना है, बोलो सर 7 है। 11 की पावर कितना है, 3 है। मैंने आपको बताया कि यदि हम इन संख्याओं का HCF बना रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे सर, इन संख्याओं का अगर हम HCF बना रहे होंगे तो HCF में आपने क्या करना पड़ेगा, बोलो सर पहले HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें बड़े से बड़ा कॉमन निकालना है। तो बड़े से बड़ा कॉमन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ आप देखो 2 की पावर कितना है 5, यहाँ पर 2 की पावर कितना है, बोलो सर 2 की पावर 11 है। इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कॉमन कौन होगा मेरे भाई, इन दोनों में बड़ा कॉमन होगा 2 की पावर 5। अरे बात क्लियर ना। डिवाइड अगर मैं कहूं कि 3 की पावर 7, 5, 3 की पावर 5, तो इनमें बड़े से बड़ा कॉमन कौन है, बोलो सर 3 की पावर 5। अगर मैं कहूं कि 5 की पावर 9 और 5 की पावर 7, तो इनमें बड़ा कॉमन कौन है, बोलो सर 5 की पावर 7। आप देख रहे हैं 11 की पावर 3, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये कोई कॉमन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन हमसे ऐसा बनता है कि इन संख्याओं का HCF बनाइए, तो आप देख रहे हैं कि इन संख्याओं का HCF आपके सामने है। बात क्लियर ना, मतलब टाइप नंबर 5 की बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे टाइप नंबर 6। अगर यार टाइप नंबर 6 की हम बात करेंगे तो टाइप नंबर 6 क्या हो सकता है HCF में, ये मैं आपको समझाऊंगा बेसिक तरीके से। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 अगर हम HCF की बात करेंगे तो टाइप नंबर 6 में HCF क्या होगा, कई बार सवाल हमसे फ्रैक्शन देता है और पूछता है कि फ्रैक्शन का HCF क्या है। मतलब
जैसे अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया हमारे पास ये नंबर है x अपॉन वाई z अपॉन वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब अपॉन वाई। सवाल कह रहा है कि संख्याओं का एचसीएफ बनाइए। क्या बनाइए? एचसीएफ बनाइए। तो आपको ये बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि जब इन संख्याओं का हम फ्रैक्शन का एचसीएफ बना रहे होते हैं, जब हम भिन्न का एचसीएफ बना रहे होते हैं, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ भिन्न का एचसीएफ सदैव कैसे बनता है? फ्रैक्शन का एचसीएफ भिन्न का एचसीएफ इस तरह से बनता है कि एक्स जेड और क्यू, मतलब अपने पास जो अंश होगा उसका क्या बनाएंगे? बोलो सर अंश का एचसीएफ। मैं लिखे देता हूं पहले एक बार, भैया क्या बनाएगा? बोलो सर अंश जो होगा अंश का क्या बनाएंगे? अंश का बनाएंगे हम एचसीएफ बटे, और नंबर कौन से होंगे? बोलो सर हर होगा, तो हर का क्या बनाएंगे? हर का बनाएंगे एलसीएम। बात क्लियर है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन हमारे पास होगा, फ्रैक्शन हमारे पास होगा तो भिन्न का अगर हमें एलसीएम बनाना पड़ेगा तो क्या होगा? तो ये बात मैं एलसीएम के टाइप में आपको बताया था कि भैया जब भी फ्रैक्शन का अगर अपन एलसीएम बनाएंगे तो अंश का क्या होगा? बोलो सर एलसीएम, और भैया हर का क्या होगा? बोलो सर हर का होगा एचसीएफ। तो आप ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी प्रश्न फ्रैक्शन के एचसीएफ की बात करेगा, भिन्न के एचसीएफ या भिन्न के एलसीएम की बात करेगा, तो अगर एचसीएफ की बात कर रहा है तो वो किसका बनेगा? बोलो सर अंश का बनेगा। अगर एलसीएम की बात कर रहा है तो वो किसका बनेगा? अंश का बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास सवाल फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ पूछता है, तो अगर भिन्न का एचसीएफ पूछा जा रहा है तो अंश का क्या बनाएंगे? एचसीएफ, और क्या करेंगे? हर का बनाएंगे एलसीएम। अगर भिन्न सवाल हमसे ये कह रहा है कि भिन्न का एलसीएम बनाइए तो क्या आएगा? अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अगर हम सवाल की बात करेंगे कि सर जी इस सवाल का आंसर क्या आएगा, तो देखेंगे आप कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा। मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ बनाना है, तो एचसीएफ में बड़ी सरल बात है कि जो नंबर अपने पास अंश में गिवन है, क्या है सर? एक्स है, क्या है सर? जेड है, क्या है सर? क्यू है। ठीक है ना, एक्स क्यू है। इनका क्या बनाएंगे? बोलो सर इनका एचसीएफ बनाएंगे हम, ठीक है ना, बटे, और जो नंबर है उनका क्या बनाएंगे? वाई है, वाई क्यू स्क्वायर है, और कौन है? वाई है। इनका क्या बनाएंगे? बोलो सर इनका एलसीएम बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? इनका एलसीएम बनाएंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। बात क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात है। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक सवाल ऐसा दे दूं तो बनाओगे? जल्दी से बनाओ फट से कि सर जी अगर मैं ऐसा सवाल आपके सामने छोड़ दूं तो क्या बनेगा, दिखेगा। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन है और जल्दी से आप इसका सॉल्यूशन बना दो कि सर जी इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सवाल है हमारे पास 3/4, और कौन है? बोलो सर 9/10, और कौन है? 15/16। वो कह रहा है कि इसके व्युत्क्रमों का मासा क्या है। मतलब अपने पास इन सबके उल्टे क्रम को, पहले व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं ना, रेसिप्रोकल करना होगा, इसका मतलब इसका सबका उल्टा क्रम करना होगा, और उल्टा क्रम करने के बाद क्या करेंगे? बोलो सर एचसीएफ बनाएंगे। तो आप समझो, मतलब हमारे पास नंबर कौन है मेरे भाई? 3/4 है, और नंबर कौन है? 9/10 है, और नंबर कौन है? बोलो सर 15/16 है। ठीक है ना, लेकिन सवाल कह रहा है कि इनको रेसिप्रोकल करिए, इसका मतलब व्युत्क्रम में जाना पड़ेगा। अगर हम व्युत्क्रम की बात करेंगे तो भैया क्या करना पड़ेगा? बोलो सर संख्याओं का व्युत्क्रम तब हम करते हैं तो कैसे करते हैं? 1/3/4। ये इसका व्युत्क्रम होगा, मतलब ये जो वैल्यू है कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ। मतलब संख्या क्या हो जाएगी? बोलो सर अपोजिट संख्या हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी। तो संख्या पलटेगी तो फिर क्या बनेगा? तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर संख्या पलटेगी तो इसको क्या होगा? बोलो सर 4/3 होगा। इसकी अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई? 10/9 होगा। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? बोलो सर 16/15 हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है हमसे क्या? सवाल कह रहा है कि इनका मासा बताइए, मतलब इनका महत्तम समापवर्तक बताइए, मतलब इनका एचसीएफ बताइए। तो अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो इन संख्याओं का एचसीएफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो सर अभी बताया आपने
कि फ्रैक्शन का एचसीएफ बनाएंगे तो 4, 10 और 16 इनका क्या बनाना पड़ेगा, इन संख्याओं का एचसीएफ बनाना पड़ेगा बटे और कौन सी संख्याएं हैं, बोलो सर 3, 9 और 15। 3, 9, 15 का क्या बनाएंगे, बोलो सर एलसीएम बनाएंगे। अरे बात क्लियर है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर कितना है 16। अगर हम इनके एचसीएफ की बात करेंगे तो इन संख्याओं का एचसीएफ आप देख रहे हैं 2 आएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 3, 9 और 15 का एलसीएम बनाइए तो 3, 9, 15 का एलसीएम यही आएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बोलो सर 2/15 हो गया। कितना एलसीएम हो गया, 2/45, 2/45, 2/45 इसका आंसर हो गया। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है, छाप दीजिएगा सर। ये बेटा हुआ साधारण एचसीएफ की बात। इससे आगे की बात मैं करूंगा एलसीएम एचसीएफ के और धांसू सवालों की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।